जी व्यूअर्स, एलपीजी की कीमतें कम हुई हैं, नोटिफिकेशन हुआ है और इसके साथ साथ ऑर्डर हुआ है या खबर चली है और आवाम का ये कहना है कि हमें इसका समझ नहीं मिला। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गपशप करेंगे कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारा सा नाम बताइएगा। फरहाद अंजम। फरहाद अंजम भाई, कहाँ से ताल्लुक है? मैं मुलोगा से ही। अच्छा, क्या कहेंगे आप? तो मैं माशाल्लाह मेन बाजार में है, मुलोगा भी बाजार के साथ टच है। एलपीजी के कीमतों में कुछ कमी का हमने भी सुना था, बाज़ गज सुनी है 70-80 रुपए। तो आया आपने रास्ते में आते जाते हुए कहीं देखा है बाजार में कि कमी हुई है या मुलोगा में भी कमी हुई है इसमें? न्यूज में तो हम भी सुना है कि नोटिफिकेशन इशू हो गया है, लेकिन किसी ने अभी तक लिखा नहीं है। एक एलपीजी वाले से मैंने बात की थी, वो कह रहे हैं कि अभी 4-5 दिन बाद हम करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेंडर अभी निकले नहीं है। जब महंगी हो जाती है तो फौरन लगा देते हैं, और जब सस्ती होती है तो फिर वो कहते हैं जब सिलेंडर खत्म हो, स्टॉक खत्म होगा तो फिर इंशाल्लाह हम करेंगे। तो आवाम भी ज्यादती, आवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, और कोई पूछते भी नहीं है। ऐसी साथ भी आते हैं, सिर्फ रेडियो वालों को उठाते हैं और किसी से कोई नहीं पूछते कि भाई ये रेट जो नीचे हो गए हैं इसको नीचे करो, आप ले आओ। कोई पूछगछ नहीं है इसके बारे में। थैंक यू सो मच। नाम बताइएगा अपना? उसामा अख्तर। उसामा अख्तर, कहाँ से ताल्लुक है? चमदाड़ा से। क्या काम करते हैं? गोश्त की दुकान है। अच्छा उसामा, आप खुद भी चूंकि दुकानदार हैं, तो एलपीजी के बारे में आपने सुना है कि सस्ती हुई है? कई खबरों में, कई अखबार में सुना है तो है, लेकिन सस्ती नहीं की उन्होंने। एलपीजी सस्ती नहीं की, वही रेट चल रहा है। तो आपकी किसी से बात हुई है इस मामले में कि भाई सस्ती हुई है, नोटिफिकेशन हुआ या खबर लगी और उसके बाद आपने सस्ती नहीं की? किससे बात हुई है आपकी? टीवी में देखा है मैंने, लेकिन इधर वही रेट चल रहे हैं कई दुकानों में। तो दुकानदार क्या कहते हैं कि हम क्यों नहीं कम कर रहे हैं अभी? ये तो दुकानदार बोलेंगे, ये इसी साहब का काम है। तो वो क्या कहते हैं? इसी साहब हमें कहेंगे तो फिर हम कम करेंगे। हाँ, इसी साहब हमें कहेंगे। बख्तियार अहमद खान। बख्तियार भाई, कहाँ से ताल्लुक है? उगी तहसील की गाँव कोलक्का। जी जी बिल्कुल सुना है, हमने मीडिया पे भी सुना है और खबरनामे में भी सुना है। तो 2 दिन पहले मैं खुद बजाते खुद अपने घर के लिए एलपीजी गैस 15 किलो वाला सिलेंडर जो है उगी, ये जो अल्फार प्लाजा है इसमें से एक बंदे से लेके गया हूँ दुकानदार से। तो वो कह रहा था कि भैया, उसने मुझे कहा कि भाई 15 किलो वाला सिलेंडर जो है तो ये 3800 रुपए में होगा। तो मैंने कहा यार ये 2 या 1 दिन पहले ऐलान हुआ है कि एलपीजी सस्ता हो गया है। तो उसने कहा यार ये उगी है, उगी में कौन पूछता है, ये 3800 रुपए। मैंने बताते खुद 3800 रुपए मीडिया की तवसत से कि बराए मेहरबानी, हम उगी में गरीब लोग रहते हैं, बिल्कुल आजिज लोग रहते हैं, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक ने हम पे सरकारी महकमे में अफसरान जो है वो किए हुए हैं। तो बराए मेहरबानी ये एसी साहब की वो जो बनती है कि एसी साहब खुद आके चेक करे। एक एलपीजी वालों को ना सब उगी बाजार को चेक करे कि कहाँ कहाँ होते हैं। ये उगी बाजार में एसी साहब दौरा करते आए, मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ दलबोड़ी अड्डा में। इधर जब एसी साहब के आने का पता चलता है तो सब दुकानदार दुकानों को शटल लगा के चले जाते हैं। आके इन करियाना वाले से भी पूछा कि उगी में चौक में एक रेट होता है तो करियाना वाले दलबोड़ी अड्डा में दूसरा रेट होता है। बराए मेहरबानी ये सब जिम्मेदारी हमारी एसी साहब को बनती है। तो हम एसी साहब से अपील करते हैं मेहरबानी से कि वो हम गरीब लोगों पे नजर रखे और हमारी मदद करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ईवान सहाफत के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर अतीक चांद, नियाज मोहम्मद नियाजी, मोहम्मद उस्मान हारूनी और अब्दुल कदीर अवान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अवामी मसाइल का ये सिलसिला है और इसी सिलसिले में चूंकि हम आवाज बनते हैं आवाम की, जो आवाम के सवालात हैं वो हमारी जुबान पे होते हैं। चूंकि आवाम की दस्तरस नहीं होती मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचने में, तो वो जो भी व्हाट्सएप पे या कमेंट्स की सूरत में हमारे पास आवाम के जो सवालात आए हैं वो लेके हम चलते हैं मुतल्लिका लोगों के पास। तो आज मैं बैठा हूँ मतान आलम खान सवाती, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं एलपीजी एसोसिएशन के, और मेरे लेफ्ट हैंड पे बैठे हुए हैं जनाब नसीर खान तनोली मेरे साथ बैठे हुए हैं। हम इनका भी मौकफ लेंगे क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और ये मुस्लिम लीग के सरकर्दा लोगों में से हैं। तो चलते हैं पहले मतान आलम खान सवाती की तरफ, उनसे थोड़ी सी गपशप करेंगे। हाँ व्यूअर्स, आपने अपने हिस्से का काम याद रखना है कि आपने हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि हमारा मोटो मकसद पूरा हो। अस्सलाम वालेकुम मतान भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ईवान सहाफत के प्लेटफॉर्म से हम लोगों को इतना टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने एक आवाज़ बनकर एलपीजी एसोसिएशन को दावत दी और एलपीजी के बारे में कुछ सवालात करने के लिए आपने टाइम निकाला। ईवान सहाफत उगी का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना टाइम कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए और हमसे ये एलपीजी के बारे में कुछ मालूमात लेनी है। जो कुछ आपने क्वेश्चन करने हैं, सवाल करने हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको वो उनके मुकम्मल जवाब दूँ। थैंक यू सो मच जी। मतान आलम भाई, आपका एक बड़ा नाम है माशाल्लाह। थोड़ी सी इनसे बात कर लेते हैं ताकि एक तमहीद बन जाएगी और फिर सवाल आपसे करेंगे। नसीर भाई, चूंकि माशाल्लाह आप मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमाओं में से हैं, तो चूंकि अभी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है मरकज में
और माशाल्लाह चीजें सस्ती हो रही हैं। खासकर हम अभी बैठे हुए हैं एलपीजी एसोसिएशन के सदर हैं मतान आलम खान सवाती, इनके पास तो गैस वगैरह जो सस्ती हुई है, आपके इल्म में है कितनी सस्ती हुई? वालेकुम सलाम अतीक भाई, सबसे पहले ऐवान सहाफ़त का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए और अपना कीमती वक्त दिया। तो अभी मैं बात शुरू करूँगा अपनी हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं उनसे, कि हमारे जो कायद हैं उन्होंने शुरू से ही कहा था कि हम पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाएंगे और ख़ासकर जो महंगाई का जो तूफ़ान है इस तूफ़ान को हम ख़त्म करेंगे। तो इसके ऊपर आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से इसके ऊपर काम हो रहा है। मरियम नवाज साहिबा का आप सिस्टम देख रहे हैं पंजाब में कि वो क्या कुछ कर रही हैं, मतलब ये है कि काफ़ी बेहतरी आ गई है। अभी हम ज़्यादा, मैं तो सोचता हूँ कि ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी चाहिए, मकसद की बात होनी चाहिए कि आजकल आप लोगों ने एलपीजी के बारे में बात की है, तो मतान स्वाति साहब यहाँ पे बैठे हैं, ये एलपीजी के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं। तो इस महीने में गैस माशाल्लाह जो एलपीजी है वो 70 रुपीज़ या इससे एबाव काफ़ी सस्ती हो चुकी है। अब मजीद भी खुशखबरी आवाम के लिए है, जो सच्ची बात है कि अब इंशाल्लाह मजीद 1-2 दिन में 70 रुपए पर केजी मजीद गैस जो है वो डाउन होगी। तो मैं तो इंशाल्लाह ये उम्मीद करता हूँ कि जो ये सस्ता जो सिस्टम अभी शुरू हुआ है तो ये अभी मजीद और भी सस्ता होगा और आवाम को बाकायदा रिलीफ मिलेगा। सही। अब मतान भाई आपकी तरफ आते हैं, जैसे नसीर भाई ने फरमाया कि गैस सस्ती हुई है, तो उगी में हमारे पास जो अवामी शिकायत पहुंची हैं, वो उनका कहना यह है कि जो अभी रिसेंटली 70 या 80 रुपए कम हुई है, तो वो उगी के जो अवाम है उसको उसका समर नहीं मिल सका। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? असल में ये जो कल से एक अफवाह फैली हुई है कि भाई गैस मजीद सस्ती हो चुकी है, ये अफवाह गलत है। ये किसी ने वैसे प्रोपेगेंडा किया है। गैस का जो रेट निकलता है वो ओगरा, एक हमारा जो ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी इस्लामाबाद है, वहाँ से गैस का रेट निकलता है। गैस का जो पिछले महीने रेट निकला है वो निकला हुआ है जी 2800 समथिंग 13 रुपए कुछ पैसे है। हमने यहाँ पे उगी मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रेट दिए हुए 2800 रुपए, ओगरा के रेट से भी तकरीबन हम 13 रुपए सस्ते दे रहे हैं गैस। तो वो जो कल जो अफवाह फैली है कि भाई 70 रुपए सस्ती है या ये, क्योंकि मैं तो इस फील्ड का हूँ, बंदा हूँ, हमें पता है कि भाई रेट ओगरा कब रेट निकालते हैं। ये मैं आपके इस प्रोग्राम के तवसत से बता दूं कि ओगरा रेट निकालता है महीने के एंड पे, यानी अब ये महीना 31 दिनों का है, 31 तारीख को कल ओगरा का रेट निकलेगा। उसमें उन्होंने जो रेट कम करना हुआ तो रेट कम हो जाएगा, रेट बढ़ाना हुआ तो रेट बढ़ जाएगा। लेकिन जो कल एक दिन पहला ओगरा के रेट निकलने से एक दिन पहला जो अफवाह फैली है वो किसी ने वैसे ही वो पटांग बातें की हैं, उसमें सच्चाई कुछ नहीं है। ये मैं आपके प्रोग्राम के ये सहाफत उगी के तवसत से बता रहा हूँ कि भाई उसमें सच्चाई कुछ नहीं है। ओगरा का रेट वही चल रहा है जो 1 मई से निकले हुए 31 मई तक। ये 2813 रुपए कुछ पैसे आपने वो चेक कर लेना है। तो बाकी रह गई ये जो कल वाली बात आई है कि भाई 17 रुपए सस्ती हो गई या 70 रुपए सस्ती होगी, अल्लाह करे कि सस्ती हो। हम भी खुश होते हैं कि भाई अगर मार्केट में चीज सस्ती होती है तो उसकी सेल ज्यादा हो जाती है। तो हम दुकानदार हजरात जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो खुश होते हैं कि भाई हमारी सेल ज्यादा हो, अगर सेल ज्यादा होगी तो कम प्रॉफिट पे भी हमारा काम अच्छा चलेगा। तो इंशाल्लाह कल तक आप इंतजार करें, कल 3-3:30 बजे ओगरा का रेट आ जाएगा। तो उसके बाद आप देख लेंगे कि भाई ओगरा क्या रेट निकालता है, ओगरा मजीद कम करते हैं या मजीद ज्यादा करते हैं। तो वो जैसे ही वो रेट आएगा तो इंशाल्लाह उसके हिसाब से हम आपको 1 को इंशाल्लाह नया रेट दे देंगे। अगर उससे बढ़ा दिया उन्होंने रेट तो हम बढ़ा लेंगे, अगर उन्होंने कम किया तो वेलकम, हम उसके लिए भी तैयार हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे करना चाहूँगा, यहाँ पर तो आप सबको यहाँ पर तकरीबन बाजार में सप्लाई करते हैं, जितने भी शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं या फिर सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो सर ये बताएं कि ये आपके अलावा जो आपका रेट होता है, जो सब डिस्ट्रीब्यूटर है उसका क्या रेट होता है? क्या उसको कोई जायद चार्जेस अलाउ हैं 50 रुपए या 100 रुपए की सूरत में या फिर 20-30 रुपए की? क्योंकि देखने में ये आया है कि आपका रेट जो होता है उसके बाद जो सब डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो दुकानदार आवाम से 50 से 100 रुपए की मद में एक्स्ट्रा चार्ज करता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, इसका क्या रूल क्या है आपका? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रेट मैं देता हूँ मार्केट में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो दुकानदार काम कर रहे हैं, खासकर मैं वादी अबरोर का कहूँगा, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का कहूँगा, डिस्ट्रिक्ट में भी हम जो रेट अनाउंस करते हैं बाकायदा उसकी एक स्लेट लगी होती है हर दुकानदार के पास। अगर उस रेट से दुकानदार आपसे 1 रुपए की ज्यादा तलब करता है तो वो आप बिल्कुल हमें नोटिस में हमारे ला सकते हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं। कोई बंदा जो रेट हम देंगे उस रेट से 1 रुपया ज्यादा नहीं लेगा। अगर की मद में कोई वसूली हो सकती है? नहीं, कुछ भी नहीं, किसी किस्म की कोई वसूली नहीं है। अगर कोई बंदा आपसे 10 रुपए 20 रुपए ज्यादा लेता है तो आप हमारे नोटिस में लाएं, हम उससे पूछेंगे कि भाई आपने इन बंदों से या किसी से भी XYZ कोई बंदा भी है, किसी से भी अगर कोई पैसे ज्यादा तलब करता है तो वो आप हमारे नोटिस में ला सकते हैं। जो रेट में मार्केट में देता हूँ उसी रेट से अबरोर में गैस सेल हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह सब हमारे साथ ताउन करते हैं। बल्कि खत्ता के जो साइडों पे लोग हैं उनके किराए ज्यादा लगते हैं, लेकिन वो
जो रेट हमने दिए होते हैं वो उसी रेट पे सेल करते हैं। कोई बंदा हमारा रेट दिए हुए से ज्यादा नहीं सेल कर सकता इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। और थोड़ी सी बात अब जो है इनसे की जाएगी नसीर साहब से। नसीर साहब, जैसे आपने भी कहा और माशाल्लाह बड़ी खुशाइन बात है कि चीजों के रेट कम हो रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि उस पे अमल दरामद जो है ना वो ना होने के बराबर है। अब आप देखें कि पेट्रोल जो है पिछले 2 महीने में 56 रुपीज कम हुआ है, लेकिन अगर लोकल किराए हमारे आप देखें तो वो जून के 2 हैं। यहाँ से अगर आउट सिटी भी आप जाते हैं तो फिर भी जून के 2 हैं। इसके अलावा आते हैं जी अब अशियाए खुर्द-ओ-नोश पे, तो आप देखें आटा और मैदा जो बुनियादी चीज है, इसी तरह उसके साथ साथ ऑयल और घी ये भी कम हुए हैं, लेकिन वो समर यहाँ आवाम को मिल नहीं सका है। अब रोटी की सूरत में आप देखें तो वही रेट अभी तक चल रहे हैं। डबल रोटी के आप देखें तो 10-20 रुपए नॉमिनल सा उन्होंने कम किया है। और बिस्किट्स वगैरह या जो चीजें भी आटे से बनती हैं या मैदे से बनती हैं, तो ये अमल दरामद कौन कराएगा इस पे? अतीक भाई, इसमें एक बात ये भी है कि देखें कि मैं आपको पंजाब की मिसाल देता हूँ कि पंजाब का जो सिस्टम है वो तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त चल रहा है। वहाँ पे अमल दरामद भी हो रहा है और वहाँ पे रोटी की कीमत भी आप देख सकते हैं कि कितनी है। डालडा, चीनी और जो हमारी ज़रूरियात है वो सब वहाँ पे अमल दरामद हो रहा है। मेरी जो बात है ये नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की वो कर रहा हूँ। यहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट है केपीके में, तो यहाँ का सिस्टम जो है ये केपीके वालों को चाहिए कि वो कंट्रोल करें और हमारी जो मुताल्लिका हुकाम है वो इसके ऊपर अमल दरामद करवाएं। मैं कंट्रोल प्राइस जो कमेटी के जो मेंबरान हैं या उनके अफसरान हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपनी ड्यूटी जो है वो सही तरीके से सर अंजाम दें और बाकायदा रेट्स जितने भी उनको कंट्रोल करें, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में हर चीज के जो रेट्स हैं वो कम हो गए हैं। इसके ऊपर एसी साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, एसी साहब से, इसके अलावा जो हमारे फूड के ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट मंसर, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भाई कम अज कम ड्यूटी जो है अपनी करें, आके बाजारों में चेक करें कि भाई किधर रेट ज्यादा हैं और उसके ऊपर कम अज कम अपने जो इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करें और आवाम को रिलीफ दें, क्योंकि आवाम पहले भी काफी तंग है महंगाई की वजह से। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नारा है कि हमने महंगाई को कंट्रोल करना है और मैं इंशाल्लाह आपको ये बताता हूँ कि इंशाल्लाह ये कंट्रोल करके हम आप लोगों को दिखाएंगे कि ये महंगाई किस तरह कंट्रोल होगी। तो अतीक भाई, ये मैं रिक्वेस्ट तो आला हुकाम से कर सकता हूँ और ये जो हमारे केपीके में जो हमारे बैठे हुए बड़े लोग हैं तो उनको भी चाहिए कि आवाम को कम से कम रिलीफ दे, क्योंकि उन्होंने भी तो वोट लिए हैं, वो भी आवाम के नुमाइंदे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अभी केपीके लेवल में और खासकर हमारी जो उगी है इसमें भी स्टेबिलिटी इंशाल्लाह आएगी, मुझे यकीन। जी बस ये था हमारा आज का बहुत प्यारा सा प्रोग्राम। इजाजत दीजिएगा डॉक्टर अतीक चांद, नियाज मोहम्मद नियाजी, मोहम्मद उस्मान हारूनी और अब्दुल कदीर अवान को, और हमारे बहुत खूबसूरत जो मेहमान थे हमारे साथ मतान आलम खान सवाती और जनाब नसीर खान तनोली को। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना काम आपने याद रखना है, हमारी वीडियो को घर पे बैठे बैठे ओनली फिंगर टिप्स पे आपने शेयर जरूर करना है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।